नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं। और टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। आज हम और आप सभी देख रहे हैं कि कोई ना कोई हर घर में एक ना एक आदमी या हर पड़ोस में तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। चाहे वो यंग बॉय हो, गर्ल हो, अधेड़ हो या वृद्ध हो। उम्र का भी कोई हिसाब नहीं है कि अभी किस पर्टिकुलर उम्र में ही आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा। हर उम्र का आदमी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो हमने डिप्रेशन का शिकार लोग क्यों होते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो निजी कारण हो, या वो पैसे को लेकर के लेनदारी देनदारी को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो। सैकड़ों तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। और एक बहुत बड़ा पहलू जो यंगस्टर्स में आ रहा है वो प्रेम संबंधों को लेकर है। प्रेम संबंधों में सफलता ना मिलना, या प्रेम संबंधों में बाद में उसमें कुछ मनमुटाव हो जाना, उनका विच्छेद हो जाना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा पहलू हमने एस्ट्रोलॉजी की तरफ हमने देखा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका एक बहुत बड़ा सटीक रीजन दिया गया है, और उसके बचने के और उसको से उबरने के उपाय भी दिए गए हैं। तो हम आज इसी बात को करने के लिए, चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर और मैं कहूँगा पामिस्ट हमारे साथ हैं, आचार्य सीपी शर्मा जी, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य सर्वेश्वरी कौशिक जी हैं। आप भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत निपुण हैं और बहुत सारी इनकी रिसर्च वर्क चल रहे हैं। और ये दोनों लोग हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि इसके कौन से कारक ग्रह हैं हमारी जन्म कुंडली में, जिसकी वजह से किसी न किसी उम्र के पड़ाव में हम लोग इसका शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का। और आज हमारे साथ जो इस परिचर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, वो उनका मैं थोड़ा परिचय करा दूं। हमारे साथ एडवोकेट नीतू सिंह है नोएडा से, जो दिल्ली हाई कोर्ट और नोएडा कोर्ट्स वगैरह में प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी रीता पुनिया है, जो हर बार मेरे साथ होती हैं। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट और बीजेपी की लीडर हमारे साथ सुनीता चौबे जी हैं। आप भी एडवोकेट हैं। और मैं सीधा सीधा बिना किसी समय को नष्ट किए मैं जानना चाहूंगा, आचार्य जी, आचार्य सर्वेश्वरी जी, क्या कारक ग्रह हैं, कौन से मेन कारक ग्रह हैं जन्म कुंडली में, जिनकी वजह से इंसान के जीवन में ये समय आता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जी। इसके लिए मेन कारक चंद्रमा है। चाहे 4 नंबर राशि पीड़ित हो, चाहे चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा पे शनि राहु केतु की दृष्टि आए, या चंद्रमा पीड़ित हो। पीड़ित कैसे हो सकता है? 6, 8, 12 में बैठा हो, या मंगल के साथ बैठा हो, या सूर्य के साथ बैठा हो। चंद्रमा का किसी भी एंगल से वीक होना चंद्रमा को पीड़ित दिखाता है। चंद्रमा ही मानसिक बीमारी का मेन कारक है। इसमें मिर्गी, डिप्रेशन, टेंशन, जुकाम, खांसी, और मतलब मेन जो आप डिप्रेशन का कारक मान रहे हो वो चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा को ही मजबूत किया जाए तभी हमारा डिप्रेशन, टेंशन, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाति, मन का कारक है, और मन से ही सभी हमारे भाव प्रकट होते हैं। जब हमारे भावों पे, हमारी इच्छाओं पे, हमारी अभिलाषाओं पे कंट्रोल होता है, तभी हमारा मन, हमारे अंदर शांति आ सकती है। जब चंद्रमा शांत रहता है, चंद्रमा मतलब मन का कारक है। मन को से ही हम अपने आप को कंट्रोल कर पा सकते हैं। जी। तो मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मन को मतलब विचार न बने मन में, अधिक विचार बनने से भी डिप्रेशन आता है। टेंशन है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले गए, सोच रहे हो,
या कोई और टेंशन पड़ रही है, तो मेन मन ही कारक है, चंद्रमा ही कारक है। तो शर्मा जी, मन का कारक चंद्रमा बताया गया, और चंद्रमा एक वजह है। चंद्रमा का कौन सी जगहों पर वो जब होता है और कौन से लग्न में किस के साथ उसकी युति होने से या उसकी पोजीशन होने से ये ज्यादा हमें नुकसान करता है? देखिए, बिल्कुल अभी आचार्य जी ने बताया, जी। चंद्रमा, बिल्कुल चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा के दूषित होने से या पीड़ित होने से डिप्रेशन की बीमारी आती है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें और भी एक दो ग्रह का इसमें पार्ट रहता है। एक बुध का पार्ट रहता है, गुरु का पार्ट रहता है। बुध जो है नाड़ी मंडल का, शिक्षा और ज्ञान का, और एनालिटिकल पावर का, और एक्सप्रेशन का ग्रह है बुध। इसके अलावा गुरु जो है वो विचारों की परिपक्वता और बुद्धिमत्ता का कारक। तो इन चीजों का भी थोड़ा योगदान मानव व्यवहार में रहता है। डिप्रेशन बेसिकली मानव व्यवहार से रिलेटेड बीमारी है। चंद्रमा मुख्य रूप से कारक है, निश्चित रूप से चंद्रमा मुख्य रूप से कारक है, लेकिन इन ग्रहों की भी स्थिति इसमें जरूर रहती है, बुध की और गुरु की स्थिति रहती है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, इसका देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पांचवा भाव जो होता है वो कल्पना शक्ति का होता है, चिंतन का होता है, उसको भी देखना जरूरी है। तो अब हम नट सेल में हमने देखा, मुख्य रूप से चंद्रमा देखना है। चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे अभी बताया 6-8-12 में बैठा है, तो वो अशुभ स्थिति में बैठा है। किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जैसे शनि के साथ अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो विषयोग बनाता है, डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। मंगल के साथ बैठा हो तो भी मानसिक स्थिति को खराब करता है ना। तो इस तरह से अगर चंद्रमा पीड़ित है, बाकी बुध और शुक्र गुरु भी पीड़ित हैं, और पंचम भाव पीड़ित है, तो निश्चित रूप से जातक को डिप्रेशन की ओर लेके जाता है जी। और जब डिप्रेशन की ओर लेके जाता है, लेकिन ये बात जरूर है कि तभी लेके जाएगा जब इन सब ग्रहों की गोचर और इनकी दशा चल रही हो, तभी लेके जाएगा। हमेशा डिप्रेशन, जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी कभी जब डिप्रेशन में आता है तब समय ग्रहों की और गोचर की स्थिति उसके डिसफेवर में होती है, चंद्रमा की और बाकी ग्रहों जो मैंने मतलब आप कहना चाहते हैं कि चंद्रमा जन्म के समय एक पर्टिकुलर पोजीशन पे थे, तो चंद्रमा की उस पोजीशन की वजह से उसको डिप्रेशन तो होगा, लेकिन होगा जब उस चंद्रमा की महादशा या उसका गोचर दशा या उसका दशा और गोचर आएगा, दशा और गोचर आएगा, तभी वो मतलब फलीभूत होगा। और इसमें अदरवाइज वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, अदरवाइज ओवरऑल लाइफ में वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओवरऑल लाइफ को देखिए, चंद्रमा अगर शनि के साथ है, चंद्रमा अगर किसी शुभ ग्रह के साथ है, तो स्थिति खराब है। वो जातक जो है, जिसके चंद्रमा जो है पीड़ित है, किसी भी अशुभ ग्रह के साथ है, या किसी अशुभ दृष्टि से पीड़ित है, या किसी अलग भाव में, खराब भाव में बैठा हुआ है, तो वो जातक मतलब मानसिक रूप से परेशान तो वो रहेगा। उस पर हमेशा मतलब ये नहीं है कि मतलब वो ठीक रहेगा, मानसिक रूप से परेशान तो बिल्कुल रहेगा, लेकिन जब दशा और गोचर आएगी तब उस समय बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी उसकी, और वो डिप्रेशन में जाएगा। उस समय की स्थिति जो है उसकी खतरनाक हो जाएगी। तो इसलिए पीड़ित तो वो रहेगा, लेकिन उस समय जब उसकी दशा और गोचर चल रहा हुआ तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए जहां तक मानव व्यवहार की बात है, तो इन सब चीजों को, चारों पांचों चीजों को देखना बहुत आवश्यक है। तो आचार्य सर्वेश्वरी जी, क्या इस मान लो ग्रह बैठ गया ऐसी जगह जो वो दिक्कत करेंगे ही करेंगे, मंगल की पोजीशन किसी खराब जगह बैठ गई, तो क्या उससे बचने के कोई सटीक उपाय हैं जो रेगुलर उसको थोड़ा असर कम कर सके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? जी जी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है रुद्राभिषेक, शंकर जी की पूजा, शंकर सफेद चीजों का दान, आटा, चावल, चीनी, दूध, दही, सफेद चीजें। पर ये उसके बाद भी ये पता करना पड़ेगा कि 6-8-12 में चंद्रमा तो नहीं है। अगर चंद्रमा वीक हो गया तो ये नुकसान करेगा। फिर सफेद चीजों का दान, पर यह शंकर जी की पूजा, शिवलिंग, रुद्राभिषेक जितनी ज्यादा आप करोगे, मन मजबूत होगा और हमारे चंद्रमा की पोजीशन में सुधार होगा। जी शर्मा जी, बताया गया कि पूजा जो है शिव जी की जाए तो चंद्रमा को
किसी हद तक अनुकूल किया जा सकता है और मन को कंट्रोल या मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? आचार्य जी जो कह रही है बिल्कुल बिल्कुल दोस्त और बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किया हुआ है और चंद्रमा ही मन का कारक है, तो उनकी जितनी आराधना करें उससे बिल्कुल बल मिलता है। चंद्रमा को बल मिलता है, मन को बल मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं। चांदी के लॉकेट में जैसे जो होते हैं रुद्राक्ष होते हैं, दुमुखी रुद्राक्ष अगर चांदी के लॉकेट में डाल के और सोमवार को पहने तो काफी हद तक ऐसा व्यक्ति जो है वो चंद्रमा की जो मतलब डिप्रेशन की जो दिक्कत होती है उससे उसको काफी मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा भी और भी बहुत से उपाय हो सकते हैं। रुद्राभिषेक की बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा चांदी के आभूषण भी जिसमें कोई जोड़ ना हो, चांदी का आभूषण जिसमें कोई जोड़ ना हो, सोमवार के दिन पहने तो उससे भी काफी अच्छा फर्क पड़ता है। सफेद चीजों का दान आभूषण में जोड़ ना हो, कुछ सुनीता चौबे कुछ कहना चाह रही है। ये सुनीता क्लियर करो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ जी कि चंद्रमा से सिर्फ लोग डिप्रेशन में जाते हैं या उग्र गुस्से में भी चले जाते हैं या बहुत ज्यादा मतलब हाइपर टेंशन में चले जाते हैं? मतलब ये दोनों चीजें चंद्रमा से ही होती है या कोई और ग्रह का असर होता है? मैंने आपको बताया ना कि बुध जो है मानव व्यवहार की हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इसको जो मानव व्यवहार की बात करते हैं तो चंद्रमा के साथ में बुध को और गुरु को भी जोड़ देते हैं। बुध जो है एक्सप्रेशन का कारक होता है और गुरु जो है वो बुद्धिमत्ता का कारक होता है। तो ये जो है मानव व्यवहार से रिलेटेड तीनों ग्रह मानव व्यवहार से रिलेटेड। इसके अलावा पंचम भाव है वो भी जो है मानव व्यवहार से रिलेटेड है। पंचम भाव में जो भावनाएं हम लोग भावनाओं को देखते हैं, आज कल्पना शक्ति को देखते हैं, तो वो भी उससे मतलब मानव व्यवहार से कनेक्टेड। इन सब चीजों को देखने के बाद ही हम लोग उसके मतलब जो है डिप्रेशन की स्थिति को देख सकते हैं। और चंद्रमा के साथ जैसे आपने बताया ना, चंद्रमा का शनि होगा तो वो आगे डिप्रेशन में जाएगा, या उस पर शनि की दृष्टि है, शनि के साथ युति बना रहा है या शनि के साथ उसका कोई एफिलिएशन है तो वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना बहुत ज्यादा होगी और वो अपने को ही मतलब जो है वो हानि पहुंचाने की मतलब कैपेसिटी में होगा। तो इसलिए चंद्रमा के साथ शनि की युति या दृष्टि और चंद्रमा के साथ मंगल की युति या दृष्टि हो तो ऐसा जो जातक होता है बहुत तेज डिप्रेशन का शिकार होता है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल हो और 12वें घर में हो तो वो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा आपके हिसाब से? चंद्रमा के, हाँ बिल्कुल, चंद्रमा के साथ मंगल हो तो ऐसा जातक, और वो 12वें स्थान में हो, दोनों लोग 12वें, दोनों जगह 12वें स्थान है, ऐसा जातक जो है अपने को ही हानि पहुंचा लेगा अपनी मानसिक बीमारी की वजह से और पागलपन भी हो सकता है और हॉस्पिटल में जो है भर्ती हो जाएगा, क्योंकि 12वां जो भाव है वो हॉस्पिटल का भाव भी है। जी नीतू कुछ पूछ रही है। नीतू? हाँ सर, पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं इसमें क्या राहु का भी कुछ असर होता है क्या? तो थोड़ा सा इस पे बताइए। बिल्कुल होता है। राहु जो है भ्रम का कारक है। राहु भ्रम का कारक है और चंद्रमा के साथ अगर राहु होता है तो वो भ्रम पैदा करता है कि मैं ये करूं या मैं वो करूं या वो करूं या ना करूं या कैसे करूं या कैसे नहीं करूं। एक भ्रम पैदा कर देता है, हर एक स्थिति में भ्रम पैदा कर देता है। तो चंद्रमा के साथ अगर राहु की स्थिति बनती है तो एक भ्रम की स्थिति बनती है और जो मेंटल जो उसका स्टेटस होता है उस जातक का जिसके कुंडली में इन दोनों का योग होता है, चाहे वो दृष्टि संबंध से बने या युति संबंध से बने या किसी खराब ग्रह में के साथ में बैठ के बने, तो ऐसा जातक जो है वो कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूजन में कभी कभी वो खुद डिप्रेशन में आ जाता है कि मुझे करना क्या चाहिए और मैं क्या करूं। तो राहु का योगदान तो हमेशा रहता ही है। पीछे काफी इन चीजों में काम हम लोगों ने किया था, जब कोरोना चल रहा था तो उस समय काफी हमने काम किया था, जो डेथ हो रही थी तब उस समय हमने इन चीजों को काफी देखा था। तो बिल्कुल निश्चित रूप से राहु का अगर युति होती है तो वो उसको खराब करती है। रीता अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। सॉरी राकेश शर्मा जी,
जैसे कि मान लीजिए लोग ये कहते हैं कि दान में केवल हम अनाज का दान, चावल, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कई लोग ऐसे बहुत ही मिथ बना लेते हैं कि अगर किसी को पैसे देते हैं तो उसके जितने भी ग्रह हैं वो हमारे ऊपर। तो इस पे आप थोड़ा मुझे रोशनी डालने की कोशिश करिए कि पैसों देखिए का दान, दान मतलब। हाँ। देखिए दान की अगर बात करें तो दान तो जो मतलब दान के लायक है उसी को दान करना चाहिए। अब गरीब आदमी जिसको उस चीज की जरूरत है, आप उसको दान करें, वो उसको यूज करे, पहने, कपड़े दे रहे हैं तो कपड़े पहने, खाने की कोई चीज दे रहे हैं तो वो खाए, है ना, तो उस दान का आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे आदमी जो उसको बेच देगा या उसको फेंक देगा या उसको जरूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों को दान करेंगे तो उसका दान देने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक। नहीं, मैं इसमें ये आ रहा हूँ, जैसे अभी ये बोल दान, रहे हैं, जी जी जी, ये दान पैसों का ही करना चाहिए, मिथ नहीं है ये। ये सही बात है, क्योंकि दान के लिए पैसा इसलिए देना जरूरी नहीं है। पैसों से हो सकता है वो दारू खरीद ले, दारू पिए, या गलत कामों में लगा दे पैसा, इसीलिए चावल दान, कपड़े का दान बताया गया। तो पर्टिकुलर कपड़े, चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए दान, तो अब यूं तो 9 ग्रह हैं, सबके अलग अलग बताए गए हैं। किसी का जी दाल है, किसी का चावल है, किसी का गेहूं है, किसी का गुड़ है, किसी का जी दूध है। तो मैं ज्यादा ये चाहता हूँ, अगर चंद्रमा खराब है, खराब से मतलब चंद्रमा उसका वो डिस्टर्ब कर रहा है, जी चंद्रमा की वजह से उसको जी मानसिक परेशानियां हो रही हैं, तो 3 चीजें मैं समझता हूँ उसमें हो सकती हैं जो हम उपाय एस्ट्रोलॉजी में, जैसा मैं आपसे जान पाया हूँ, कि एक दान, एक पूजा, और एक कोई और तीसरा ऐसा उपाय जो लाल किताब वगैरह जो भी कुछ बताते हैं, जिससे बहाना, व्यवहार, चांदी व्यवहार, को बहाना, जी। बहाना तो मतलब अब हम नदी में क्रमानुसार प्रभावित उसकी करना। बात कर लें सीरियल वाइज। सबसे पहले हम जान लें आप लोगों से कि दान में चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए क्या चीज बेस्ट है और किसको वो दान करना चाहिए। जी दूध जी दही का दान, जी, चावल बताएं का दान, जी। दूध दही का दान, चावल का दान, या फिर जल प्रवाह कर, दूध, ये चावल को जल प्रवाह कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये लाल किताब में चावल को जल प्रवाह करना, चांदी को जल प्रवाह करना, या चांदी को अपनी पॉकेट में रखना, चौकोर टुकड़े को, या चांदी को पानी में डाल के पीना, उससे भी हमारा मन, चंद्रमा मजबूत होता है। यानी चांदी के गिलास में पानी पी लें या चांदी को पानी यूज पीना, करें। हाँ, और जो आपने या कहा कि फिर चांदी चांदी को को पॉकेट जेब में में रखना, रखना, जेब में रखना मतलब कोई चीज, चांदी की ऐसी चीज चौकोर हो जिस, टुकड़ा, चौकोर चकोर टुकड़ा, टुकड़ा। हाँ, चौकोर होने से चंद्र मंगल का योग बन जाता है, तो लक्ष्मी स्थापित हो जाती है। ओके, चावल सिंपल के एक चांदी साथ, का टुकड़ा लें, मतलब सुनार के पास जी, जाएं और सिंपल एक उसका कोई चौकोर पर्टिकुलर टुकड़ा, साइज या कोई कोई उसकी चौकोर टुकड़ा वेट, बस, वेट कोई नहीं, उसका बस चौकोर। वेट से कोई मतलब नहीं है कि जी, कितना वेट साइज क्या होना चाहिए, मतलब पॉकेट में आ जाए नहीं, उतना चांदी का हाँ, टुकड़ा जेब में रखना छोटा है। सा टुकड़ा, हाँ, और चावल के साथ। वो कैसे रखा जाएगा चावल के साथ? चावल के साथ थोड़े से चावल, थोड़ा से चांदी का टुकड़ा जी ऑयल में पैक करके रखा जाएगा, या पॉलिथीन में, किसी पन्नी में, पर्स में डाल के, क्योंकि लेदर के पर्स हैं, जी। तो चंद्रमा के अस्तित्व खत्म ना हो जाए चांदी का, इसीलिए उसे पन्नी के अंदर डाल के लेदर के पर्स में। ये कब से स्टार्ट कर सकते हैं, ये कब से स्टार्ट कर उजाले सकते से, हैं? जी शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष से, जी। और दिन? क्योंकि चंद्रमा का मेन कारण जो है घटता बढ़ता, जो शास्त्रों में कहा है कि भाई चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, तो जब हमारी चंद्रमा पूर्णिमा के बाद ग्रोथ होती है, उस समय आप पूर्णिमा की अष्टमी से पूर्णिमा तक, आप इस बीच में जो भी सोमवार पड़े उसमें आप रख सकते हो। ओके। तो आचार्य जी ने बताया कि चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए चांदी का एक चकोर पीस लेकर उसे चावल के साथ, चावल के कुछ दाने, 10-5 दाने, और उसको एक पॉलिथीन में पैक करके पर्स में या अपनी जेब में रखा जा सकता है, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के बीच में आने वाले किसी भी सोमवार को। बहुत बढ़िया जी, है कि उन्होंने बात बताई। और कोई इस तरह का आपके उसमें हो जो आप दर्शकों से साझा करना जैसे चाहें? चंद्रमा वीक होने से मातृ ऋण बनता है, जी तो मातृ ऋण को खत्म करने के लिए परिवार के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सब का हम कंट्रीब्यूशन डाल के ब्लड जी रिलेशन वालों से जी कुछ चांदी जल प्रवाह कराते हैं,
कुछ चावल जल प्रवाह कराते हैं, और ये भी इस सटीक मन को शांत करने का मात्र ऋण, क्योंकि माँ से लड़ाई झगड़ा होगा। चंद्रमा, कौन व्यक्ति डिप्रेशन में, किसी की कुंडली भी ना हो तो भी हमें उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि बंदा डिप्रेशन में, क्यों माँ से झगड़ा करता रहेगा, माँ से गाली गलौज करना, माँ के साथ ना बनना, या फिर हमेशा टेंशन में रहना, गुस्सा दिखाना, एंजाइटी दिखाना, हर व्यक्ति के ऊपर मतलब प्रभावी होना। तो ये दूर से ही पता चल जाएगा किसी की कुंडली हो या ना हो, ये व्यक्ति डिप्रेशन में है। तो ये जो तो चावल का प्रवाह जल में करना या चांदी का प्रवाह करना, जी, ये इसकी कोई क्वांटिटी है, कितना चावल कितना? ये इसको मेंबरों के हिसाब से, दादा दादी के जितने भी बच्चे, उन सबके बच्चे और उनके बच्चे, उतने मेंबर है ना, उसी के हिसाब से मान लो पर्टिकुलर। 5 मेंबर हैं घर में, तो कितना चावल या नाना के चांदी? तरफ से कितने मेंबर है और दादा की तरफ से कितने मेंबर, टोटल मान उस लीजिए 10 हिसाब है, से टोटल मान 10 लीजिए है। 10 है। हाँ, तो तो उनका कितना? अगर हम सपोज करो कि एक व्यक्ति के हम 100 रुपए ले रहे हैं, तो उनके पर हेड हमें 10 गुना लेना पड़ेगा। यानी 1000 रुपये हो गए 10 आदमी, जी उसका सामान खरीद लें। जी, चांदी खरीदे और चावल खरीदे, वो जल प्रवाह करें, तो उस ये तरह से ये हमारा अपनी मात्र ऋण खत्म हो जाता ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार है कि वो 100 रुपए पर हेड लें, है। या 10 रुपए पर हेड हाँ, लें, या या 50 रुपए, 1000 रुपए पर हेड? 50। जी जी जी। जी, यस, हाँ, मुस्कुरा रही हैं रीता। सर मैं पूछें। इसलिए पूछना चाह रही हूँ, जी। मान लीजिए एक किसी की लग्नेश में चंद्रमा है, ठीक है, और उनका वो चौथे घर में है और शुक्र भी चौथे घर में है, और ऐसे लोगों को भी हमने सर डिप्रेशन में देखा है, तो क्या उनका चंद्रमा उचित भाव में है या वो डिप्रेशन में ही है? मेरा थोड़ा सा ये था, मतलब लग्नेश आपने में शायद चंद्रमा है। उनकी दशाएं नहीं देखी है, दशाएं देखो आप, कौन सी दशाएं चल रही है, जी दशाएं देखने से पता चलेगा, ऐसे तो हमेशा बैठे रहेंगे ग्रह, तो आप दशाएं नहीं, देखो फिर मतलब बताओ। अगर कुछ मेरा मतलब ये था कि देखो अगर लगन में लग्नेश इस तरह में से- जब भी चंद्रमा बैठता है, लग्नेश में लगन हो जी, गया ना आपके फर्स्ट घर, तो जी, वो हाँ लग्नेश जी, है, उसमें जब भी चंद्रमा बैठेगा व्यक्ति स्वयं से प्यार करेगा, स्वयं को ही सजाएगा, संवारेगा, अपने पे ध्यान रखेगा, अपने आप को जी, ही मतलब सबसे अच्छा अपने आप को बनाएगा, एक्सरसाइज करेगा, जी, अपने ऊपर ही मतलब उसका फोकस रहेगा। जी, मैं पर आप जी। डिप्रेशन उस पीरियड में आएगा जब उनकी दशाएं आएगी, तो अच्छा, हमेशा मतलब उन्हें डिप्रेशन लंबे में जीवन भर उन्हें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना नहीं। पड़ेगा। अगर 4 नंबर राशि कहाँ है ये भी पता करना पड़ेगा, कुंडली देख के ज्यादा एनालिसिस पता चलेगा। जी, आपने जी, चंद्रमा की पोजीशन तो बता दी, और लगन कौन सा है जी। आपके बताइए, कौन सा नंबर पांचवा लगन कौन है, सा नंबर? पांचवा नंबर है, तो पांचवा 4 नंबर। नंबर चला, देखो अब 4 सिंह नंबर लगन 12वें हो चला गया, गया ना, सिंह लगन 12वीं में। हानि का घर हो गया, अभी 12वां, जी, 4 नंबर 12वें में चला गया, 12वां हानि का घर हो गया, तो हानि मतलब कि अच्छा, चंद्रमा की हानि, तो डिप्रेशन बंदा जी, मतलब होगा ही होगा, नेचुरल बात है, क्योंकि 4 नंबर भी चंद्रमा का मेल था। तो शर्मा जी, इन्होंने बताया कि एक चांदी का ये उपाय है, चावल को जल में, बहते हुए जल में, यानी चाहे गंगा जी हो, यमुना जी, या कोई तेज धार से बहता हुआ पानी। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे, पूजा किस चीज की करनी चाहिए ज्यादा, और क्या करना चाहिए जो इंसान खुद कर सके? देखिए, जो आचार्य जी ने बताया वो तो उपाय है ही, और बढ़िया उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है। इसके अलावा भी कुछ हल्के फुल्के उपाय भी कर सकते हैं, जैसे सोमवार या पूर्णमासी की रात को चावल, दूध, चीनी, लकड़ी, चंदन की लकड़ी, मीठी खीर, सफेद वस्त्र, इनका दान किया जा सकता है। वो भी काफी हद तक बड़ा प्रभावी रहता है। इसके अलावा चांदी के ये इसके किसको अलावा करना चांदी चाहिए के दान सर? ये दान सोमवार चावल को, का दूध, खीर, या चावल से बनी चीजें, व्हाइट? चावल, दूध, मिश्री, चंदन की लकड़ी, मीठी खीर और सफेद वस्त्र, जी, ये सोमवार को या पूर्णमासी वाले दिन इनको कर सकते हैं। ये किसको देना चाहिए सर? वही किसी भी उचित आदमी को, या जो भी, पर्टिकुलर जैसे बिल्कुल ब्राह्मण को उचित, ही? जिसको आवश्यकता हो, उचित मतलब जो भी व्यक्ति है, अच्छा, जो उसका पात्र हो, उचित, जो उसका पात्र हो, जो नीडी मतलब पर्सन। उसका पात्र जी, है उसी को देना चाहिए। ये ब्राह्मण करते में हैं तो जरूरी इससे भी नहीं है कि काफी हद तक, ब्राह्मण का हाँ, को देना जरूरी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, पर्टिकुलर? ब्राह्मण का ऐसा कुछ नहीं है, उचित जिसको, जो उसको यूज करे, उसको खाए या उसको पहने, या जो उसको जरूर उसकी जी, मतलब उसको मतलब यूज करे, उसके लिए। अगर वो बेच देगा, पैसे दे देंगे, बेच देगा, वो कर देगा, तो उससे उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा चांदी के लोटे में जल लेके दूध और चावल और शक्कर डाल के
और चंद्रमा को अर्घ दें, विशेष रूप से सोमवार को, तो भी इसका बड़ा फायदा पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा एवरी मंडे, एवरी मंडे अगर आप तो करें तो बहुत अच्छा चंद्रमा को दें, मतलब जल। हाँ, इसके अलावा भी जैसे, हाँ, इसके अलावा भी दीपक, सुबह शाम दीपक जलाएं, विशेष रूप से सोमवार वाले दिन दीपक जलाएं, मंदिर में जला सकते हैं। काम चल रहा है, हाँ। उसको देखना है। जी सुनीता कुछ कह रही है, बोले सुनीता। कुछ काम चल रहा है गली में, मुझे जाना है, वहाँ देखना है। अभी बैठिए आप 5-7 मिनट, कोई बात, कोई वो नेता रुक जाएंगे, खराब हो जाएगा, काफी लोग आए हुए हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार। तो तो उसमें एक सवाल और था। जी बोलिए, पूछें सवाल। सर, इसमें एक सवाल और जी मैंने पूछना था कि अगर ये नियम हम जल देने का मतलब, जो जैसे आपने बताया, ये नियमित के जीवन भर करना होता है या कुछ सालों तक का ये उपाय होता है, मतलब संकल्प लेके किस तरह से होता है? जो अर्घ देने का जो काम मैंने आपको बताया, चांदी के लोटे में जल, दूध, चावल, शक्कर लेकर जो चंद्रमा को अर्घ देने की जो बात कही है, वो उस समय विशेष रूप से करनी चाहिए जब आदमी मानसिक रूप से परेशान या डिप्रेशन में हो। ओके, तो इसके अलावा अब हम पूजा के एस्पेक्ट पे आ जाएं, तो पूजा किस, जैसे शंकर भगवान की बताई रुद्राभिषेक करना चाहिए, और नित्य पूजा कोई जो बहुत सहज भाव जैसे में, पूर्णिमा का व्रत भी करना चाहिए। अच्छा, पूर्णिमा का व्रत जी, सबसे अच्छा है कि आप मंडे का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। और चांदी का लोटा ना हो तो तांबे के लोटे में शहद डाल के जल दे सकते, शहद डालकर जी। चांदी के लोटा ना हो, तांबे के लोटे में शहद डाल के जल दे सकते हैं जी। और उसके अलावा कोई मंत्र जप वगैरह या कोई और कुछ कर सकते हैं? ओम सोम सोमाय नमः, ये सोमवार का आप मंत्र जो है कर सकते हो, या चंद्रमा का मंत्र कर सकते हो। बेटर यही है, ओम सोम सोमाय नमः, यही चंद्रमा का मंत्र। जी बहुत बढ़िया आपने बताया। और शर्मा जी आप क्या कहेंगे? जैसे बिल्कुल ठीक है, जो हमारा चंद्रमा का जो बीज मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, इसका अगर एक माला करें सोमवार के दिन, तो वो काफी हद तक जो है मानसिक स्थिति को काफी मजबूत करता है। इसके अलावा भी जैसे मंदिर में आप सोमवार को दिया जलाएं, रोज जला सकते हैं, अच्छी बात है, सुबह शाम जलाएं, लेकिन अगर सुबह शाम रोज नहीं जला पाते तो सोमवार को दिया जलाएं, तुलसी के पास दिया जलाएं, इससे भी काफी हद तक चंद्रमा की मजबूती आती है। तो इन सब उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो डिप्रेशन की समस्या है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत बहुत कम पड़ेगी। जी, क्या इसको बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए? बहुत जोर शोर से ये सब दान जितना बताया या पूजा जो बताई, डबल ट्रिपल 4 टाइम करके इसको बिल्कुल जैसा मैंने काफी हद तक डिप्रेशन पे काफी हम लोगों ने, मैंने बताया ना आपको कि हम लोगों ने पीछे काफी काम किया था जब कोरोना चल रहा था, तो हमने कोरोना के ऊपर भी काफी काम किया था, बीमारी के ऊपर। तो इसका बिल्कुल निश्चित रूप से फर्क पड़ता है और 90% लोग ठीक हो जाते हैं। और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जिसको कि मेडिकल की एड की जरूरत पड़े, वो एक अलग बात है, लेकिन काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देख के हम ये बता सकते हैं कि कब किसको क्या दिक्कत हो सकती है, कितनी सीवियरिटी के साथ हो सकती है और कब तक रहने वाली है। इन सब चीजों का विचार जरूर हम एस्ट्रोलॉजी की कुंडली, किसी की कुंडली, जातक की कुंडली देख के हम लोग निकाल सकते हैं। और एक सवाल आप दोनों से एक और था कि ये जो उपाय हैं, दान करना या पूजा करना, ये क्या वो पर्टिकुलर वही इंसान करे जो डिप्रेशन का शिकार है, जिसका मंगल खराब है, या उसका कोई रक्त संबंधी और भी कोई कर सकता है अगर वो ना करना चाहे? अगर वो नहीं चाहता है, उसका मन नहीं है करने का, या वो उसकी मानसिक स्थिति है कि मुझे पूजा पाठ कुछ करनी नहीं है, ऐसा भी देखा गया, तो उसका क्या उपाय है? आप संकल्प लेके कर सकता है घर का कोई भी मेंबर, या फिर माँ भी कर सकती है, ब्लड रिलेशन वाले कोई भी कर सकते हैं। यस नीतू, क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछें। यही मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी जो उन्होंने ब्लड रिलेशनशिप वाली बात कही कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टर है, वो अपने ब्रदर की तरफ से करना चाहती है, तो क्या वो ब्लड रिलेशनशिप में आफ्टर मैरिज कंसीडर्ड होगी अगर वो संकल्प लेके करना चाहेगी तो? हाँ होगी, हो सकती है ना। ठीक है, मेरा सवाल यही था।
इसके अलावा जी। एक एडिशन इसमें जी। और भी है जी। कि अगर कोई करने की स्थिति किसी की नहीं है तो ब्राह्मण भी कर सकता है संकल्प लेकर। ब्राह्मण भी कर सकता है। ओके, तो इसके मतलब जाप वगैरह कराने से किसी ब्राह्मण को मतलब जैसे हम बैठा दें संकल्प लेके, तो अगर खुद ना करने की स्थिति हो या कहीं हम इस तरह की व्यस्तताएं हो, बिजीनेस हो इंसान का कि वो ये सब नहीं कर सकता है, या बाहर उसका टूरिंग जॉब है, या वो उसकी उम्र इतनी है कि वो नहीं कर सकता। सपोज आजकल 12-14 साल के बच्चों को भी ये परेशानी देखी गई है, तो ऐसे में क्या देखिए करें? हम लोगों ने हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, कोई यूके में है, कोई यूएस में है, कोई अफ्रीका में है ना। तो हम लोग उनसे संकल्प उनसे फोटो मंगवाते हैं, फोटो मंगवा के फोटो सामने रखते हैं, बाकी जिनकी पूजा करनी होती है उनको रखते हैं, वहाँ पूरा हवन करवा के प्रॉपर हवन करवाते हैं और संकल्प उस व्यक्ति का करवा लेते हैं जो उस देश के अंदर है। अभी पीछे हमने अफ्रीका के एक व्यक्ति हैं, हमारे क्लाइंट हैं, उनसे संकल्प करवाया रात को। उस समय जब सुबह 9 बजे थे तो वहां पर रात के 2:30-3 बजे थे, तो उन्होंने वहां पर उनका संकल्प किया और संकल्प करवा के हमने उनकी पूजा विधिवत रूप से पूजा करवा के और उसकी वीडियो बना के उनको भेज दी थी। जी। तो इस तरह से संकल्प करके कोई ब्राह्मण भी कर सकता है, विदेश में है तो भी इस देश में पूजा हो सकती है और उसको पूजा को ब्राह्मण कर सकता है, संपन्न कर सकता है। अच्छा, ये जो बाकी जैसे दान जो बताया आचार्य कौशिक जी के चावल का या मीठी खीर का, दूध का या सफेद कपड़ों का, तो ये एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी कुछ सुनने में आता है कि ये कब करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं या चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में? जी, जी। शुक्ल पक्ष में ज्यादातर करना चाहिए और सोमवार के दिन करना चाहिए? जी, शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन, यानी महीने में 2 ही दिन कर सकते मावस हैं को या जी, पूर्णिमा? मावस को भी कर सकते हो, पूर्णिमा को भी कर सकते हो, दान कभी भी कर सकते हो। जी। क्योंकि पूर्णिमा भी व्रत जो है चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए ही करा जाता है पूर्णिमा का। अच्छा, व्रत की तो बात आई तो एक सवाल उठता रहा मेरे से, कुछ लोगों ने पूछा। एक सवाल और है सर। हाँ, मैं आता हूँ रीता। एक सवाल ये है कि पूर्णिमा का व्रत जो है इंसान को मतलब खुद ही वो जो कथा पढ़ लेनी चाहिए वो, और या किसी ब्राह्मण से कराए वो ज्यादा बेटर है, और उसको सुने कथा ऐसा को कुछ नहीं है, खुद भी कर सकते हैं, पर जो आपने पूजा पाठ की सामग्री रखी है, जो आपने पैसे रखे हैं, जो फल रखे हैं, फ्रूट, वो दान करने के लिए मंदिर में दे देना चाहिए। खुद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। खुद हाँ, खुद रीता तो कर ही पूछिए। सकते हैं, खुद जी। तो कर ही सकते हैं। जैसे ब्लड से संबंधित जो लोग हैं, माता है, विशेष रूप से चंद्रमा के लिए माता का जैसे बताया है ना, तो माता करें तो वो भी ठीक होता है। और कोई करने की स्थिति में नहीं हो तो ब्राह्मण करें, क्योंकि ब्राह्मण को उसकी विधि विधान से वो करते हैं, तो वो भी मतलब जो है बहुत मेरा उपयुक्त दूसरा सवाल ये था कि मतलब खुद करने में और सुनने में, दोनों में लाभदायक कौन सा है? एक तो ब्राह्मण घर में बुला के उसको कथा सुनवाई जाए, कराई जाए और उसको सुना जाए बैठ के, उसके जो ब्राह्मण जिस ढंग से पूजन करा रहे हैं वो पूजन किया जाए। एक हमें सभी को नहीं आता पूजन वगैरह, पूरा विधि नहीं आती, हम तो बस कथा किताब लेके पढ़ सकते हैं, तो वही विच इज मैंने द आपको बेटर? बताया ना कि विधि विधान से ब्राह्मण जो है विधि विधान से कर देता है ना, तरीके से कर देता है, मंत्रों का जाप ठीक से कर देता है, तो वो उपयुक्त रहता है। और खुद भी कर सकते, अगर खुद को इस तरह का ज्ञान है, इस तरह की बातों का ज्ञान है, पूजा पाठ का ज्ञान है, तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण विधि विधान से करते हैं इसलिए ज्यादा उसका महत्व रहता है। ये श्रीता क्या पूछ रहे थे, पूछिए। मैं ये सवाल पूछी थी, जैसे कि अभी सर ने बताया कि कुछ लोग भारत भूमि पे नहीं है, विदेश के क्लाइंट हैं, तो यहाँ मेरा ये सवाल था, हमारे कुछ भाई बंधु ऐसे हैं जो विदेश में बैठे हैं, वहां भी पूजा करते हैं, तो क्या उनकी पूजा बिल्कुल नहीं लगेगी? मतलब अगर हम विदेश की भूमि में सेटल हो गए हैं तो? नहीं, देखिए वो उनकी असुविधा है। जहां पर अब जैसे यूएस में कोई है या अफ्रीका में कोई है या कनाडा में कोई है, तो उनकी असुविधा है, वहां पर पूजा करने के लिए पंडित उनको नहीं मिलते, है ना, पूजा करने की सामग्री उनको नहीं मिलती, पूजा करने की स्थिति उनकी नहीं होती, इसलिए हम उनकी पूजा यहाँ करा देते हैं। बहुत से हमने जो है श्राद्ध का काम हमने पीछे हमारे काफी ग्रुप था, उसने श्राद्ध का काम भी करवाया था। वहाँ श्राद्ध नहीं हो सकते उनके माँ बाप के, है ना, तो वो श्राद्ध के काम हमने उनकी फोटो मंगवा के यहाँ पर उनके श्राद्ध संपन्न कराए, है मतलब ना। यहाँ तो हो इस तरह सकते से हैं। चलिए, बहुत बहुत लेकिन आपने अगर लाभदायक बातें मेरा बताई। सवाल ये है, मेरा सवाल ये अब है अगली कि बार करेंगे, सपोज हमने समय से नहीं कोई है, वहाँ 30 सेकंड है। जी बताएं बताएं बताएं, चले बताएं बताएं रीता, बताएं, 30 सेकंड है अभी मैं ये आपके पास। पूछना चाह रही हूँ, मान लो वहाँ साधन नहीं है, पंडित नहीं है,
लेकिन जो नाम और स्मरण जल देने की विधि है तो वो तो विदेश की भूमि पे अगर करे तो इसका मतलब उसका ये पूजा कर पाठ भी सकते नहीं हैं। माना नहीं जाता। नहीं बिल्कुल नहीं विदेश की नहीं भूमि पे माना कराएं। जाएगा, कर सकते हो, आप कर सकते हाँ। हो, आप चलिए, कर आज सकते हो, माना जाएगा, माना आज भी नहीं नहीं। हमने माना जाना, जाएगा। आज हमने जाना क्योंकि डिप्रेशन। जब खुद खाना खाते हो तो खुद के बदन में लगेगा ना, जी जी तो जी, खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन के शिकार लोगों का कहीं ना कहीं मंगल ग्रह जो है वो उनकी जन्म कुंडली में इस जगह बैठा है जो उनको प्रभावित करता है। आप लोगों से हमने ये जाना, और इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, इसका उपाय है, इससे बचने का उपाय है। 100% नहीं तो काफी हद तक बचा जा सकता है। उसके लिए दान कर सकते हैं, उसके लिए पूजा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि उससे करने से इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। और ये बहुत ज्ञान की बात आप लोगों ने बताई। हम चाहेंगे कि दर्शक और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत तादाद में इसको देखें और वो लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों के मन से भ्रम हट जाए। दवाइयां अलग जगह हैं, और मैं अगली बार जानना चाहूंगा, अभी समय नहीं रहा, क्या दवाइयां भी साथ साथ करते रहना चाहिए इस दान पुण्य और जी, पूजा के साथ? दवाई भी होनी चाहिए। दवाई अपने काम करेगी, ठीक है। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की इस परिचर्चा को यहाँ विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय मुझे आगे बढ़ने के लिए परमिशन नहीं दे रहा। बाकी मेन चीज यही